उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदयाल का बड़ा परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी गुड़िया थी। रामदयाल गांव के सम्मानित किसान थे। उनकी एक ही इच्छा थी, उनका बेटा उनकी पसंद की लड़की से शादी करे। लेकिन अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था। वहीं उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती लड़की थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कई साल साथ पढ़ने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन अर्जुन हिम्मत करके घर पहुंचा। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अर्जुन ने डरते हुए कहा। रामदयाल बोले, हाँ बेटा, बोलो। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं निशा से शादी करना चाहता हूं। हमने लव मैरिज करने का फैसला किया है। इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। क्या कहा? अपनी मर्जी से शादी? रामदयाल गुस्से में चिल्लाए। उन्होंने साफ मना कर दिया। गांव वाले भी बातें बनाने लगे। आजकल के लड़के माँ बाप की इज्जत नहीं करते, लोग कहने लगे। लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिरकार बहुत समझाने के बाद रामदयाल ने भारी मन से शादी के लिए हां कर दी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और निशा की शादी हो गई। निशा पहली बार दुल्हन बनकर ससुराल आई। उसने सोचा था कि सब उसे प्यार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावित्री हर छोटी बात पर उसे ताने देती। हमारे घर के तरीके अलग है, वे कहती। गांव की औरतें भी फुसफुसाती। देखो, यही है वो लव मैरिज वाली बहू। निशा सब कुछ चुपचाप सहती रही। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, खेत में खाना पहुंचाती और रात में सबके सोने के बाद आराम करती। एक दिन रामदयाल अचानक खेत में बेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन शहर गया हुआ था। गांव में कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। निशा ने बिना देर किए पड़ोसी की पुरानी बाइक उठाई और खुद अपने ससुर को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। उस रात निशा अस्पताल में पूरी रात जागकर अपने ससुर की सेवा करती रही। सुबह जब रामदयाल की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि निशा उनकी कुर्सी के पास बैठी है, आंखों में नींद और चेहरे पर चिंता। आल की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। निशा मुस्कुराई। बाबूजी, बेटी अपने घरवालों से नाराज नहीं होती। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सावित्री भी निशा को समझने लगी। गांव वालों की बातें बंद हो गईं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। वहां रामदयाल सबके सामने बोले, मेरी बहू ने साबित कर दिया कि रिश्ते प्यार और भरोसे से बनते हैं, सिर्फ समाज की सोच से नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अब निशा उस घर की सिर्फ लव मैरिज वाली बहू नहीं थी, बल्कि उस परिवार की शान बन चुकी थी। सीख, सच्चा प्यार और अच्छे संस्कार हर दिल जीत सकते हैं। रिश्ते मजबूरी से नहीं, विश्वास और अपनापन से मजबूत बनते हैं।